भागवत पहला स्कंद 11वां अध्याय और श्लोक संख्या 8 और 9। 1, 11, 8 और 9। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां श्रुतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 8 और 9। अहो सनाथा भवता स्मत् यद्वयं त्रैविष्टपानाम् अपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानाम् अपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं
पश्येम रूपं तव सर्व सौभगम्। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानाम् अपि दूरदर्शनम्। प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्व सौभगम्। यय्यं यय्यं भुजाक्षा अससार भो भवान् पुरुन्मधुन्वाथ सुदधि सुरधि त्रिदक्षया। तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत् रवि विनक्षणोरिव नस्तवाच्युत। ययम्बुजाक्षा अससार भो भवान् पुरुन्मधुन्वाथ सुरधीति दक्षया। तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत् रवि विनक्षणोर इव नस्तवाच्युत। ययम्बुजाक्षात् अपससार भो भवान् पुरुन्मधुन्वाथ सुरधीति द्रक्षया। तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत् रविं विना क्षणोर इव नस्तवाच्युत। हरे कृष्णा। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रिविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमास्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। यकाम्बुजाक्षाप ससार भो भवान् पुरुन्मधुन्वासुदे त्रिदक्षया। तत्रापकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत् रवि विनाक्षणोरिव नस्तवाच्युत। हरे कृष्ण। अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद पे चलते हैं। ओहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति, हम आपके संरक्षण में आ गए। द्वारकावासी बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश किए हैं और द्वारकावासी भगवान कृष्ण को देखकर बोल रहे हैं, ओहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों तक समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती है मानो सूर्य से बिछुड़ हो गई हो। तो अनुवाद बहुत इंटीमेट है भगवान के साथ, भगवान के प्रजाजनों का, द्वारकावासियों का। द्वारकावासी हो चाहे ब्रजवासी हो, जो धाम में प्रकट हुए हैं, उनकी उनकी सौभाग्य की कोई सीमा नहीं होती। जब भगवान के धाम में, भगवान जहाँ लीला में प्रकट होने वाले हैं या भगवान जहाँ लीला प्रकट करने के लिए जा रहे हैं और वहां का वास करना, द्वारकावासी, वृंदावनवासी, ब्रजवासी, फिर हम मायापुर में जाते हैं तो नवद्वीप वासी, तो ये सब अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है कि जो लोग वहां रहते हैं और वहां भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। एक बात तो ये अचूक कहना है, गुरु महाराज भी कहते हैं कि धाम का महात्म्य, मथुरा धाम का महात्म्य, ब्रज धाम का महात्म्य या नवद्वीप धाम का महात्म्य के बारे में बताएं। गुरु महाराज भी कई बार कह चुके हैं कि जब हम धाम में हमारी साधना भक्ति करते हैं या धाम में हम भगवान से प्रेम करने की चेष्टा करते हैं, तो वो अनंत गुना फल लेकर आती है।
हजारों टाइम 1000 टाइम्स ज्यादा इसको प्रतिफल मिलता है। लेकिन यहाँ से अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में शुद्ध भक्तों के संग में रहकर भगवान की भक्ति में नियुक्त होता है, तो उनको साधना भक्ति के साथ साथ रागानुगा भक्ति का भी अनुभव होने लगता है। रागानुगा भक्ति में प्रवेश करना कोई सामान्य बात नहीं है, कोई साहजिया की बात नहीं। रागानुगा भक्ति वो कर सकते हैं कि जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है, जिसका मन और हृदय परिवर्तन हुआ है। कैसे परिवर्तन हुआ है? भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से। अभी यहाँ पे तो एक तरह से दिखाई देता है कि द्वारका वासियों अपने नेता भगवान द्वारकाधीश है और द्वारकाधीश पास आए। आज के कलयुग में लोग क्या करते हैं? कलयुग में तो लोग जब उनके नेता आते हैं तो कई वर्ग उसको सामने देखते भी नहीं, कहीं देखते हैं तो उनको गालियां देते हैं और कहीं देखते हैं तो उनके सत्कर्म को महिमा गान करते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन द्वारकावासी में ऐसा महल नहीं था। द्वारकावासी और द्वारकाधीश के बीच में अनहद प्रेम था। द्वारकाधीश अपने द्वारकावासियों के लिए सभी सुव्यवस्था करते थे। यहाँ पे देखते हैं, अहो कितना आनंद है। एक सामान्य सिटीजन, एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य द्वारकावासी, उसके हृदय का उद्गार है, अहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए। इस जगत में कोई संरक्षण में रहना नहीं चाहता। सब लोग कहते हैं कि मैं अपने आप अपना कारोबार संभालूंगा, मुझे किसी की ये जुडिरिक्शन नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे द्वारकावासी तो निश्चित हो जाते हैं कि जब भगवान आ गए तो हमें देखने की क्या चिंता। जब भगवान ब्रज में थे तो उनके सखागण जो थे, ग्वाल बाल सखा, तो अघासुर की जब बात आती है लीला की, तो एक गुफा की तरह अघासुर बैठा है और गुफा के अंदर विशेष गुफा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ग्वाल बाल सखा। तो बोलते कि ये तो कुछ जंगल में पहले कभी देखा नहीं, ये तो गुफा जैसा लगता है, चलो अंदर जाके देखते हैं क्या है। ये ग्वाल बाल संघ इतने निश्चिंत है कि उनको पता है कि भगवान हमारे साथ। जब भगवान हमारे साथ है तो हमें रक्षा की कोई भी चिंता नहीं रह जाती। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम भगवान को साथ में नहीं रखते हैं, भगवान को हमारे आगे पीछे नहीं अनुभव करते हैं, इसलिए हमें चारों ओर भय दिखाई देता है। लेकिन अभय को हम नहीं बुलाते हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम है अभय। अभय को हम अपने पास नहीं रखते हैं। यह तो हमारा सौभाग्य कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए। भगवान हस्तिनापुर गए थे और वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में महाभारत का युद्ध पूरा हो गया और पांडव और उनके परिवार का अच्छा संरक्षण किया। वहां देखा कि अभी वो लोग सुरक्षित हैं। फिर भगवान हस्तिनापुर से द्वारका आए हैं और द्वारका आते आते ही द्वारकावासियों बड़े आनंद उमंग में आ गए हैं, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ वहां भी कभी कभी जाते हैं। भगवान के लिए तो कोई तरह की सीमा नहीं है। भगवान कोई भी ब्रह्मांड में, कोई भी लोक में अपना विचरण कर सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, अस्त हो सकते हैं। कैसे? भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अजन्मा है, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं और भगवान अप्रकट होते हैं। कैसे अप्रकट होते हैं? जैसे पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है, पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि सूर्य का जन्म हुआ और सूर्य का मृत्यु हो गया, नहीं। सूर्य अपनी भ्रमण कक्षा में साक्षात है, सदैव बना रहता है। लेकिन जब हमारी आंखों की ओझल के बराबर पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं सूर्योदय हो गया। तो भगवान भी
अनेक सूर्यों को बनाने वाले, उनके आदेशों से सूर्य चलता है, वो भगवान भी अपने कार्यकलाप में हमेशा साक्षात सदैव बने रहते हैं, लेकिन भक्तों के लिए वो प्रकट हो जाते हैं और फिर जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो फिर हस्तिनापुर से वो द्वारका में प्रवेश करते हैं। भगवान अपने कार्यों के लिए आते हैं। भगवान का प्राकट्य के पीछे कई वजह होती है। कभी कहते हैं कि भूमि देवी पर भार बढ़ गया था, तो भूमि देवी जाकर रोई ब्रह्मा जी के पास, तब ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा, तब भगवान ने अवतार लिया। तो कोई कहता है कि नहीं, देवकी और वसुदेव ने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी, इसलिए भगवान ने अवतार लिया। लेकिन भगवान, ये सभी कारण हमें दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान अपनी स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान अपनी स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। जैसे अद्वैत आचार्य ने तुलसी शालिग्राम का अभिषेक करके भगवान को पुकारा था कि प्रभु आइए, यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ बढ़ रहा है। चिल्ला चिल्ला कर गंगा जल से शालिग्राम जी की सेवा की थी अद्वैत आचार्य ने। और फिर उनके बल पर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो हम पुकारते हैं, भक्त पुकारते हैं भगवान को, लेकिन भगवान का अपना प्रोग्राम पहले से नियुक्त होता है। भगवान पहले से जब कृष्ण व्रज में आए थे, तब भी भगवान को मालूम था कि अभी उनको नवद्वीप में आना होगा और श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मैं प्रकट होगा। श्रीमती राधा रानी का हृदय का ऋण चुकाने के लिए मैं श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रकट होऊंगा और फिर वहां राधा रानी का जो ऋण है वो मैं चुकाऊंगा। और सभी, उनके हृदय में सभी जीवों पर करुणा है, सभी जीवों का कल्याण और उद्धार करना चाहती है श्रीमती राधा रानी। वही भाव में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवद्वीप धाम में। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपनी स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है। द्वारकावासी कह रहे, आपका स्मित मुख को देख पाना। भगवान सुंदर स्माइल कर रहे हैं और वो मुख को देख पाना सभी द्वारकावासियों को बड़ा आनंद दे रहा है कि अभी हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। प्रभुपाद जी के समझाते हमारे लिए कि हमें भगवान को देखने की चेष्टा नहीं करनी है। हम भगवान की भक्ति ऐसे करें, अपने हृदय से और मन से करें कि भगवान हमको देखे। हमें भगवान को देखने की चेष्टा नहीं है। हमारे अंदर क्या योग्यता है कि हम भगवान को देख पाए। इवन अर्जुन भगवान के सामने खड़ा था, लेकिन भगवान को भगवान के रूप में नहीं समझ रहा था। जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिया तब वो विश्व रूप का दर्शन कर पाया। तो भगवान की अनुकंपा, भगवान की करुणा के बिना हम भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन उनकी करुणा के लिए हमें बाह्य उपाय नहीं करना है कि हम स्व उपाय करके भगवान को देखना चाहेंगे। नहीं, हमें भगवान को कैसे देखना है? हमारी साधना से, हमारा द्रवित हृदय से। द्रवित हृदय से हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान अवश्य हर एक को मिलेंगे। अब वो संभव हो चुका है जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। ये द्वारकावासी है, धाम वासियों की एक अद्भुत सौभाग्य है कि भगवान का वो साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ये कहते हैं कि भगवान कभी गोलोक वृंदावन धाम से एक कदम भी बाहर नहीं रखते। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि व्रज के बाहर भगवान 100 साल रहे, लेकिन वास्तव में भगवान ने एक क्षण के लिए भी व्रज के बाहर कदम नहीं रखा, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान से कभी विलग नहीं होते हैं। यहाँ पे प्रोपा जी लिखते हैं कि केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। केवल शुद्ध भक्त। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजमाभ्याम। जब तक हम शुद्ध नहीं, इसका मतलब यह है कि हम जब तक
शुद्ध नहीं है तब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। तो हमें दर्शन करने के लिए लालसा जरूर होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर लायकात भी होनी चाहिए। वन शुड डिजर्व बिफोर डिजायर। भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, अपितु वे भगवान के सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व है, जिन्हें भक्तिमय सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है। जिन्हें भक्तिमय सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है। तो भक्तिमय सेवा भगवान की जो कर रहे हैं वो भगवान को देख सकते हैं। भक्तिमय सेवा का मतलब है कि हम गुरु, साधु गुरु और शास्त्र के आदेश पे हमारा हृदय और मन से कितना समर्पित है। हमारे अंदर कोई लायकात नहीं है कि हम भक्तिमय सेवा कर सके, लेकिन भगवान और गुरु हमें लायक बनाते हैं। और वो लायक बनाने के बाद हम एक आर्टिफिशियल रूप से हम भगवान की साधना करेंगे तो कैसे भगवान दर्शन देंगे। हम चैंटिंग करते हैं, दुनिया भर का विचार हमारे मन में चलता है, हमारा चैंटिंग एकाग्र नहीं होता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम जो चैंटिंग महामंत्र बोलते हैं वही हमें सुनना है, और बोलने की चीज सुनने में लगाएंगे तो मन इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, तब मन एकाग्र हो पाएगा। भक्ति में सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है, और जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान विष्णु के परामर्श लेना चाहते हैं, भगवान को मिलने की एक तरफ धामवासी है, द्वारकावासी ब्रजवासी लोग हैं, और एक तरफ भगवान के कार्यपालक है ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा को अगर कुछ परामर्श लेना है भगवान का, तो वो ब्रह्मलोक में क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है उनको। क्षीर सागर जो हर एक ब्रह्मांड के अंतर्गत एक ओरिजिनल गोलोक वृंदावन का रिप्लिक होता है, और वो रिप्लिक श्वेत द्वीप कहा जाता है जो ब्रह्मलोक में दिखाई देता है। और वो श्वेत द्वीप के सागर में, क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी को इंतजार करना पड़ता है भगवान के लिए, जहां भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। और यह क्षीर सागर तथा श्वेत द्वीप ग्रह इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रतिकृतियां हैं। ये भौतिक जगत रिफ्लेक्शन है, तो वैकुंठ जगत की भी प्रतिकृति जो है वो क्षीर सागर में दिखाई देती है, लेकिन वो ब्रह्मा जी को भी अंदर प्रवेश, क्षीर सागर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं। वो प्रतीक्षा करते हैं अपने परामर्श पूछने के लिए। देवतागण जाते हैं तो ब्रह्मा जी के साथ वो भी प्रतीक्षा करते हैं भगवान की, और जब भगवान को इच्छा हो तब भगवान उनको मिलने के लिए प्रकट होते हैं। इस श्वेत द्वीप में न तो ब्रह्मा जी न ही इंद्र जैसे देवता प्रवेश कर सकते हैं। अगर ब्रह्मा जी प्रवेश नहीं कर सकते, इंद्र देवता प्रवेश नहीं कर सकते, तो हमारे जैसे सामान्य तुच्छ जीव की तो बात ही क्या है। और ये तो सिर्फ रिप्लिक है, रिफ्लेक्शन है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, ये प्रतिकृतियां हैं। आध्यात्मिक जगत कितना दिव्य होगा अगर भौतिक जगत के अंदर, ब्रह्मलोक के अंदर श्वेत द्वीप क्षीर सागर में ब्रह्मा जी को अगर भगवान का दर्शन पाने के लिए अनुमति चाहिए, भगवान की जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है, उनको ऐसी परिस्थिति है, तो हम एक तुच्छ जीव है, तो हम कैसे आध्यात्मिक जगत का दर्शन कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, इसके लिए उदाहरण दिया गया है कि कभी कभी एक कोई चींटी है, अहमदाबाद में रहती है। अगर ये चींटी का सौभाग्य बोल रहा है कि अभी उनको कुछ ही समय के अंदर वो भगवान के गले में जाएगी, तो वो कोई फूल का हार के अंदर चढ़ निकल जाती है और फूल का हार भगवान के गले में पहुंच जाता है। कभी कभी वो चींटी को ऐसा उसका सौभाग्य है कि उसको अभी धाम में प्रवेश मिलेगा। भगवान ने वो जीव को नियुक्त किया है कि वो धाम में प्रवेश करके अपना जीवन पूर्ण करेगा। तो वो चींटी, कोई भक्त आता है तो उसके भक्त के कपड़े के अंदर, बैग के अंदर चली जाती है। हाँ,
वो चींटी खुद अपनी प्लानिंग से नहीं जा सकती कि मैं अभी वृंदावन जा रही हूँ, नहीं, ये भगवान की सहज परिस्थिति है, भगवान की अनुकंपा से ऐसा होता है। और वो जाकर वो भक्त के साथ ब्रज में पहुंचती है। और चींटी की आयु तो बहुत कम होती है, तो उनका देह का अंत भी ब्रज में होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा कल सुबह कैसा दिन निकलेगा, फॉग होगा कि सूर्य की रोशनी होगी, हमें पता नहीं है। हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये चिंता करना है कि अगर हम भगवान के नाम में अपने आप को नहीं जोड़ रखते हैं तो हमारा क्या होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन तो होता ही रहेगा दुनिया में। हम भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के परिवर्तन में चक्र में पड़े हुए हैं। परिवर्तन तो अपना कार्य करेगा, लेकिन हमारा भगवान ने हमें मन और हृदय और बुद्धि दिया है, इसका सदुपयोग हम करते हैं कि भगवान अगर नहीं मिले तो क्या होगा। अभी तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर क्षीरोदक्षाई विष्णु को अपना संदेश संप्रेषित करना होता है। क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु के बाद वो गर्भोदक्षाई विष्णु के पास जाता है, फिर वहां से वो महाविष्णु के पास जाता है, फिर वहां से वो भगवान तक पहुंचता है। वैसे तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज की तरह है कि यहाँ से व्हाट्सएप भेजा और वहां व्हाट्सएप मिल गया, लेकिन इसके अंदर हमें लगता है कि मैंने तो अभी भेजा, उसी क्षण पाने वाले को मिल गया। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ कि व्हाट्सएप अथॉरिटी ने इसको फिल्टर कर लिया कि इसके अंदर मेल है कि नहीं। अगर मेल है तो करप्ट हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं भेज पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी प्रार्थना, हमारी लायकात भगवान को प्रसन्न कर सकती है कि नहीं। नहीं तो बहिरंगी शक्ति माया फिल्टर से हमें यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ही रखेगी। हाँ, अतएव उन्हें यदा कदा ही भगवान के दर्शन हो पाते हैं। इवन ब्रह्मा जी को भी यदा कदा ही दर्शन हो पाते हैं। लेकिन द्वारका के निवासी, अभी एक तरफ ब्रह्मलोक के सृष्टि के रचयिता, सेकेंडरी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी है, और दूसरी ओर भगवान के द्वारा नियुक्त जो भगवान की लीला में भगवान के धाम में प्रकट हुए हैं, ऐसे द्वारकावासी, ऐसे ब्रजवासी। द्वारका के निवासी किसी प्रकार के सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के भौतिक कलमश से रहित शुद्ध भक्त होने के कारण भगवत कृपा से उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी अगर हमें भगवान का दर्शन नहीं होता है तो भगवान निर्विकार स्वरूप है, नहीं, ये हमारी लायकात की कमी है। भगवान वास्तव में साकार है। निराकार स्वरूप वो तो उन लोगों के लिए है जो भगवान की सेवा में नियुक्त होना नहीं चाहते, तो निराकार को कष्ट ज्यादा पड़ता है। लेकिन साकार भक्त अपनी सेवा की और अपनी प्रार्थना की, अपनी गुरु के आदेश के अनुसार साधना की, अपनी साधना बढ़ाता है, तो धीरे 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 उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम, राग उत्पन्न होता है। ये आर्टिफिशियल राग उत्पन्न नहीं कर सकते, ये राग उत्पन्न होता है, और ये राग के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, कदाचित भगवान की इच्छा है। नहीं तो हमारा ऐसा अनेक बार ऐसा रिपीटेशन भाव आने के बाद भगवान हमें धीरे धीरे लायक बनाते हैं। भगवान की अनुकंपा के बिना हम भगवान का दर्शन कभी नहीं कर सकते। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं अनुकंपा देकर। आइए दूसरे श्लोक में देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। द्वारकावासी कह रहे हैं, हे कमल नयन भगवान, यदाम्बुज जाक्षात, हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने
मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। अभी याद आ जाता है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक। क्या कहता है? युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंदा विरहे नमे। क्योंकि धामवासी जो होता है उनको सिर्फ भगवान से मतलब है। वो सिर्फ भगवान को देख रहे, ढूंढ रहे, भगवान का स्मरण कर रहे, भगवान के बारे में सोचते हैं। उनके लिए भगवान ही अपना जीवन है। उनका अपना प्राइवेट जीवन नहीं होता, उनका जीवन भगवान के लिए होता है। वो सदैव भगवान के स्मरण में रहते हैं, सदैव भगवान की प्रतीक्षा में रहते हैं। वो चाहे भगवान उनको मिले तो भी, भगवान न मिले तो भी, भगवान का स्मरण उनके साथ बना रहता है। अगर मिलते हैं तो भगवान की सेवा में अपने आप को खो देते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो भगवान की प्रतीक्षा भी कर लेते हैं। लेकिन उनका एजेंडा कभी विचलित नहीं होता। भगवान उनके सामने है या नहीं है, भगवान उनका एजेंडा विचलित नहीं होता। धामवासियों शुद्ध भक्त है, उनका एजेंडा विचलित नहीं होता। हमेशा भगवान के बारे में वो स्मरण रखते हैं। और आगे कहते हैं, हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती है मानो सूर्य से बिछुड़ गई हो। जब आप हस्तिनापुर, वृंदावन, मथुरा चले जाते हैं अपने कार्यकलाप के लिए, तो हमारी आंख क्या देखेगी? हम तो क्या करेंगे, 1 घंटे के बाद भागवत क्लास हो गया, चलो हो गया आज का, अभी नेक्स्ट एजेंडा क्या है, उसी में हम अपने आप को डाल देते हैं। वही एजेंडा में, वही विषय में चले जाते हैं। या तो चलो अभी लेट हो गया, जाके सो जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त धामवासी ऐसे नहीं है। वो तो सोते हैं तो भी भगवान के लिए सोते हैं, ताकि सुबह जल्दी उठ के भगवान को जगाएंगे, भगवान की सेवा के लिए बाल भोग बनाएंगे, भगवान को जगाएंगे, मंगला आरती करेंगे। ये भाव से धामवासी रहते। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती है मानो सूर्य से बिछुड़ गई हो। हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी कोई भी इंद्रिया पूर्ण नहीं है। अपूर्ण होने के नाते बाकी की पूर्णता के लिए हमें किसी पर आधार रखना पड़ता है। हमें बहुत सुंदर आंख दी है, आंखों का कलर सुंदर है, आंखों का रूप सुंदर है, आंखों का शेप बहुत सुंदर है, कमल नयन जैसी आंख है हमारे मनुष्य के अंदर, तो भी जब भगवान प्रकाश नहीं डालते हैं तब तक वो आंख काम नहीं करती। अंधेरे में क्या हम किसी को देख सकते हैं? हाथ में पकड़ा हुआ रस्सी है कि सांप है, क्या पता है? हमें तो ऐसा लगता है ये रस्सी है, प्रकाश आके देखा तो अरे ये तो सांप है। हाँ, तो हमें अपनी आंखों से कुछ पता नहीं रहता है कि हम देख सके। कई बार हम अभिमान कर बैठते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे पूर्व भूमिका भी होती है। कभी कभी कर्म के फल होते हैं, कभी कभी कर्म का ऋणानुबंध होता है। तो हम अपनी आंखों से कुछ भी जज नहीं कर सकते। एक सामान्य व्यक्ति के मन के विचार को जज नहीं कर सकते हैं, तो हम भगवान को कैसे जज करेंगे? तो भगवान की कृपा के बिना हमारी हर एक इंद्रिया निष्क्रिय है। भगवान की कृपा, जैसे डेड बॉडी को कभी अपनी इंद्रियों से लेना देना नहीं, क्योंकि उसकी इंद्रिया भी मर चुकी है, डेड है। लेकिन वो जागृत तब होती है जब भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। ये भौतिक जगत जागृत तब होता है जब भगवान महत तत्वों में प्रवेश करते हैं। तो भगवान की उपस्थिति चाहिए। और जब सूर्य की उपस्थिति में हमारी आंख काम करती है, लेकिन सूर्य चला जाता है तो हमारी आंख अंधे जन जैसी हो जाती है। ऐसे धामवासी कह रहे हैं, हे प्रभु, आप हैं तो हमारे लिए देखने का विषय है,
अगर आप नहीं है तो हमारी आंखों को देखने का कोई विषय ही नहीं रह जाता, हम तो अंधेरे में पटक दिए जाते हैं। क्योंकि हमारा आंखों का दृष्टि का एकमात्र एजेंडा क्या है? भगवान का रंग रूप और लीला को आस्वादन करना। हम अपनी इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर का अस्तित्व निश्चित करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियां अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। वे कुछ परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती है, जैसे कि हमारी सुनने की आवश्यकता। अगर हम कुछ मेगाहर्ट्ज से ज्यादा और कुछ मेगाहर्ट्ज से नीचे हम नहीं सुन पाते, लेकिन वो उससे कभी कभी मच्छर और पशु पक्षी भाग जाते हैं, लेकिन हमें तो नीरव शांति महसूस होती है। हमारी इंद्रियां कुछ मेगाहर्ट्ज से ऊपर और कुछ मेगाहर्ट्ज के नीचे कान के अंदर सुनने की क्षमता नहीं है। इसलिए कभी कभी ये जो एक लाइट जैसा, नाइट लैम्प जैसा आता है ना, मॉस्किटो किलर, तो मॉस्किटो को भगाने का, तो एक प्लग में डाल दो तो लाइट नाइट लैम्प की तरह लाइट जलता है, तो हमें लगता है कि रात को सोने के लिए नाइट लैम्प हो गया। लेकिन इस वो नाइट लैम्प के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि इतनी जोर से मेगाहर्ट्ज से वो आवाज करता है कि मनुष्य को तो नीरव शांति लगती है, लेकिन मच्छर भाग जाते हैं। ये भागवत की बातें जो है, ये हमें समझनी है कि हम कितने अपूर्ण हैं। जो व्यक्ति अपूर्णता को क्या बोलता है कि लॉडिटोर और मटेरियल नेचर करने की चेष्टा कर रहा है, वो तो कितना बड़ा मूर्ख होगा। और संसारी लोगों का ये हाल है कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम मूर्ख बन जाते हैं। वे कुछ परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती है हमारी इंद्रियां। उदाहरण के लिए हमारी आंखों के को लीजिए। जब तक सूर्य का प्रकाश होता है हमारी आंखें कुछ सीमा तक उपयोगी होती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश के अभाव से आंखों व्यर्थ हो जाती है। आदि भगवान परम सत्य होने के कारण श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण वहां माया का अधिकार। तो कृष्ण सूर्य सम है। जैसे सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है, वैसे भगवान का प्रागट्य होता है और अप्रागट्य होता है। भगवान जन्म लेते हुए नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं जन्म लेता हूं अपनी स्वेच्छा से। हमें जबरदस्ती अपने कर्म फलों की श्रृंखला में जन्म लेना पड़ता है, लेकिन भगवान अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण की तुलना में सूर्य से की गई है। उनके बिना हमारा सारा ज्ञान या तो असत्य अथवा अधूरा है। क्योंकि सूर्य ही, सॉरी, क्योंकि भगवान कृष्ण ही पूर्ण सत्य है। परम सत्यम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। तो भगवान कृष्ण ही अटल सत्य है। तो भगवान कृष्ण को छोड़कर अगर हम सत्य स्थापित करना चाहें तो कभी वो सत्य नहीं कहलाए, क्योंकि हम सत्य की परिभाषा से विलग विलग हो गए अथवा अधूरा हो गया। जिस तरह सूर्य का विलोम दूसरा पक्ष अंधकार है, इसी प्रकार कृष्ण का विलोम माया है। यह भौतिक जगत की अवस्था है। यहाँ प्रकाश का दूसरा पक्ष अंधकार है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सभी जीव स्वप्रकाशित है। वहां किसी तरह का अंधेरा नहीं है। यह श्वेत द्वीप की तरह सुंदर सफेद ठंडी रोशनी रहती है। इसी प्रकार कृष्ण का विलोम माया है। भौतिक जगत में कृष्ण का विलोम माया है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कृष्ण का विलोम होता ही नहीं है, और कोई सोचकर भी ऐसा करना नहीं चाहता। जब वो सोचता है तो वो भौतिक जगत का बंदी बनाया जाता है, अपने आप बंदी बन जाता है, अपनी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके। कृष्ण द्वारा विकर्ण प्रकाश से भक्तगण सारी वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। कृष्ण द्वारा विकीर्ण प्रकाश से मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च।
कृष्ण द्वारा विकीर्ण प्रकाश से भक्तगण सारी वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान ही हमें बुद्धि प्रदान कर सकते हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम। भगवान ही हमारा अज्ञान मिटा सकते हैं। तो हमें कोई भी वस्तु को उसके निजी वास्तविक स्वरूप में देखना है, निर्दोष इक्विलिब्रियम पोजीशन में किसी चीज को देखना है, तो उसको कृष्ण कॉन्शियस की दृष्टि से ही देखा जाएगा। जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं रहेगा वो अपना दृष्टिकोण से हर एक वस्तु का एनालिसिस करेगा, अपना दृष्टिकोण से। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं रहते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही नवे भक्त प्रणश्य। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम डिक्लेयर करो कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं है। भगवान के भक्त कभी अंधकार में नहीं रहेंगे, भगवान को हमेशा उसको सही राह दे देंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। वो कभी अंधकार में नहीं रहेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सदा भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहे। तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहे। भगवान की श्री कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहने के दूसरा अर्थ है हमारी दृष्टि के समक्ष भगवान को रखें। तब हम भगवान, वैसे तो भगवान हमारे अंतरात्मा है, लेकिन जब हम चेष्टा करेंगे, हमारा स्वतंत्र आंशिक स्वतंत्रता है उसका सदुपयोग करेंगे, तब भगवान कहेंगे ये जीव मेरे लिए लालायित बन रहा है, जिससे हम अपने आप को तथा विभिन्न शक्तियों समेत भगवान को भी देख सके। जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान की दृष्टि पड़ती है और भगवान हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, तब हम अपने आप को समझ सकते हैं और भगवान की सभी शक्ति सहित भगवान को समझ सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो। जिस प्रकार सूर्य के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते, उसी प्रकार भगवान की वास्तविक उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि हम अपने आप को भी नहीं देख सकते हैं। इसीलिए आत्म साक्षात्कार करना होता है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो हमारे शरीर के बैक को हम हमारी आंख नहीं देख सकते, तो हम शरीर को नहीं देख सकते। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, कैसे देखेंगे? आत्म साक्षात्कार करना है तो हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना होगा। भगवान हमें दिखाएंगे तब हम देख पाएंगे कि हम कौन है। आत्म साक्षात्कार, हमें सोल कॉन्शियस बनना होगा। जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है वो कृष्ण भावना भावित अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आत्मा की वास्तविक उपस्थिति ही वो है कि जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास। आत्मा का वास्तविक एजेंडा वही है, आनंदमयो अभ्यास। तो जब वो आत्मा, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को समझ सके, के देख सके, आत्मा साक्षात्कार का अनुभव कर सके, वो परमात्मा को देख रहा है, वो भगवान को देख रहा है। उसके बिना हमारा सारा ज्ञान माया के से ठग जाता है। अगर हम भगवान को न देखकर अपने अहंकार से अपने आप को देखना चाहेंगे, तो ये भगवान की ठगी माया से हम ठगे जाते हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के द्वारा हम ठगे जाते हैं। क्योंकि क्यों ठगे जाते हैं? क्योंकि हम खुद ठगना चाहते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा है और हमें अपना अहंकार बनाए रखना है, तो हम गलत चीजों को सही मान लेते हैं, जिसको कहते हैं मनोधर्म। तो मनोधर्म में जब हम चले जाते हैं तो हम भगवान की उपस्थिति को, भगवान की वास्तविकता को
इनडायरेक्टली नकार देते हैं। और जब नकार देते हैं तो आत्म साक्षात्कार होने की तो बात ही क्या है। संसारी लोगों को देखो, वो कभी आत्म साक्षात्कार के लिए इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। जो व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन अपने आप को देख पाता है, अपने मन के साथ युद्ध कर सकता है, वो आगे जाके आत्म साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन आज मनुष्य के मन में अगर अहंकार भरा पड़ा है तो वो कभी अपने आप को नहीं देखेगा, बल्कि दूसरों को देखता रहेगा। दूसरों की गलतियां, दूसरों में कचरा कहाँ पड़ा है वही देखेगा, मक्खी की तरह। लेकिन जो भक्त है, आत्म साक्षात्कार की ओर जाने वाला है, वो मधुमक्खी की तरह है। तो हमें देखना चाहिए कि भगवान के धामवासी भगवान का परिप्रेक्ष्य में कितने संरक्षित है, उनको कितना निश्चिंत हो जाते हैं, कितने आनंद हो जाता है। भौतिक जगत में इसका उदाहरण कैसे ले सकते हैं? भौतिक जगत में जैसे कि कोई माता या पिता बाहर जाता है और बच्चा घर में परिवार के जनों के साथ छोड़ दिया है। छोटा बच्चा है, 1 साल का, 1.5 साल का, और जैसी माता बाहर से आती है तो बच्चा दौड़ के माता के गोद में चला जाता है। फिर माता को इतना जोर से पकड़ता है कि कभी भी माता मुझे छोड़ के चली ना जाए। मैं कई घंटों से मैं माता का इंतजार कर रही थी, लेकिन माता चली गई थी। अभी माता आ गई तो मैं जोर से माता को पकड़ लेती। ये बच्चा अपने आप को देखता है कि कैसे मेरी माता मुझे प्रेम करती है। ठीक वैसे ही ब्रजवासियों या द्वारकावासी जन भगवान को प्रेम करते हैं। उनको एक निश्चिंत माहौल हो जाता है कि जब वो माँ की गोद में है तो उसको किसी तरह का भय नहीं सताता। कोई कितना भी भय दिखाए, उनको कोई, वो अपने माँ को लपेट जाते हैं बच्चे। ठीक वैसे ही जब भगवान के ब्रजवासी धामवासी है, वो उनको कभी भी अपनी चिंता नहीं रहती। वो भगवान को अपने आप को न्योछावर कर चुके हैं। वो अपने आप को भगवान को न्योछावर करके भगवान की संरक्षण में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये धामवासियों का ऊपर भगवान की कृपा है। तो हम भी प्रार्थना करें प्रभु से कि हम भी धामवासियों की तरह हमारे अंदर भी कृष्ण के प्रति इतना प्रेम प्रकट हो, ताकि हम भगवान का स्मरण एक क्षण के लाखों हिस्सा में भी भगवान को भूले नहीं। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए, ऐसा हमारा कार्यकलाप होना चाहिए, ऐसे हमारी मानसिकता होनी चाहिए, और ऐसे भक्तों के साथ हमारा संग होना चाहिए। तो ठीक है, समय पूरा होने को आया है, मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं है तो फिर अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। हम गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। दिलीप प्रभु का कोई प्रश्न है क्या? दिलीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। जय गुरुदेव। जी अभी जैसा मुझे लगता है कि ये हम कितना भी चाहते हैं कि हमें पता है माया जाल में हमें नहीं पढ़ना है, फिर भी हम अंदर दृष्टि क्यों जाते हैं? क्योंकि हम कृष्ण को याद नहीं रखते हैं। अगर कृष्ण को याद रखेंगे तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया हमारी सेविका बन जाएगी अपने आप, अगर हम कृष्ण भक्त बनेंगे।
प्रभु जी, कभी कभी मुझे लगता है कि हमें अहंकार है, हम ठाकुर जी का किसी के पास जा रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता है एकदम पीछे वापस होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? जो नीचा भाव है वो हमें भगवान की तीव्र भक्ति लाने के लिए भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है। अगर हमें अपने दोष दिखाई देते हैं कि हमारा पतन हो रहा है, तभी तो हम भगवान को तीव्रता से बड़ी अटेंटिव से पकड़ रखेंगे। अगर हमें अनुभव ही नहीं होगा कि हम पतन हो रहा है, तो हम तो बस चलता है फिरता है, भगवान का कोई महत्व ही हमारे मन में हृदय में नहीं रहेगा। जब हमें भय दिखेगा कि माया जाल में हम गिरते जा रहे हैं, ये भय हमारे अंदर दिखाई देगा, तब तो हम भगवान को बड़ी कस कर पकड़ेंगे। तो लालायित बढ़ाने के लिए, लालसा, भगवान की लालसा बढ़ाने के लिए भगवान हमारे साथ कोई भी खेल खेल सकते हैं, हर एक जीव के साथ। लेकिन हमारा ध्यान ये रहना चाहिए कि चाहे हमें कैसी भी अनुभूति हो, हमें नालायकी अपनी दिखती है, हमारा पतन भी दिखता है, लेकिन हमें भगवान के चरण कमल या गुरु की आदेशों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये छोड़ दिया तो वो पतन हो जाएगा। हमें अगर गुरु के आदेश और भगवान का चरण कमल, भगवान, तो हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। माता की गोद में पड़े हैं, भले ने बाजू से आने वाले अंकल हमें डराते हैं, लेकिन हम माता की गोद में, हमें क्या तकलीफ है। प्रभु जी, ये कैसा है? ये हमको ये क्या है? हमारी ये एक इंडिकेशन है? इंडिकेशन तो नहीं कह सकते अभी। जब हम इंडिकेशन समझेंगे तो हम अपने आप को काबिलियत मान लेंगे कि हमारी ये उपलब्धि है। जी प्रभु जी। नहीं, हमें कोई इंडिकेशन नहीं। ये जो सहज परिस्थिति वर्तमान में है, ये हमारे कर्मों के फल से चल रही है। जब हम तुच्छ मानते हैं तो ये इंडिकेशन नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है कि हम तुच्छ हैं। भगवान की कृपा है कि हम दिख रहे हैं कि हम तुच्छता में जा रहे हैं। जी। तो हमें ये इंडिकेशन का भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हमें तो ये चाहिए कि हम सदैव भगवान की कृपा में बने रहें। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु कीर्तवई, अहेतु कीर्तवई। हमें अहेतु की भक्ति चाहिए, भगवान की। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, जी प्रभु जी, पर हमको ऐसा एहसास कब होगा? हमें अनेक अनेक जन्मों की वासना है, अनेक जन्मों के विचार है। कभी कभी आज हम तीव्रता से पिछले 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन 25 साल पुराना जो पाप किया था वो भी बीच में आता है। तो वो भी बीच में आके भगवान हमारे ये पूर्व के पाप, पूर्व की परिस्थिति को जलाने के लिए बीच में हमारे स्वप्न में या विचारों में लेकर आते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ भगवान की सेवा और भक्ति होना चाहिए। मैंने भूतकाल में तो अनहद गलतियां, अनहद पाप, अनहद अयोग्य कार्य किए थे, लेकिन अभी प्रभु मुझे उससे विचलित न होने दो। तो हम भगवान, हाँ जी, एक पूछना चाहता हूँ एक और। जी, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई इस कलयुग की कोई ऐसी कोई चीज जो हमें मिली और हम बहुत खुश हो जाते हैं, और वो कभी हमारे हाथों से चली जाती है। और भक्ति में भी हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल गया, आनंद आ रहा है, और कभी ऐसे हो रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, काफी पीछे से जा रहे हैं। भक्त ये आनंद या इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए भक्ति नहीं करते। भगवान को आनंद देना है तो आनंद दे देते हैं, भगवान को आनंद नहीं देना है तो हम अपना भक्ति करते रहे। हमें जब आनंद भोगने की इच्छा होगी तब हम भगवान की भक्ति में वीक हो जाएंगे। हमें आनंद भोगने की इच्छा नहीं है, भगवान स्वतः आनंद देते हैं, भगवान की इच्छा, भगवान के प्रसाद है। और भगवान आनंद नहीं देते तो हम अपने अपनी भक्ति करते रहे, बस लगे रहो। क्योंकि ये चीज जो है, हमारी जो कंटिन्यूटी है, हमारा मन की एकाग्रता है, ये भगवान को पिघलाती है, ये भगवान की तरफ लालायित हमारी लालसा बढ़ाती है। हाँ, तो भगवान का भक्त कभी विचलित नहीं होता है।
हाँ, वो आनंद में छक नहीं जाता और दुख में हार नहीं जाता। वो हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति का प्रसाद मानता है। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद। जय गुरुदेव। तो किसी का कोई और प्रश्न है? अगर नहीं है तो हम गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।